Hello friends, students, welcome to Tricky English Mantra with me. कल हमने चर्चा की थी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में, या यूँ कहें कि इससे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड को डिस्क्राइब किया गया था। आज हम बात करने वाले हैं, कल मैंने आपसे बोला भी था कि नए सेशन में थोड़ा सा वर्ब को समझेंगे, बेसिकली कि वर्ब होता क्या है। अगर ये क्लियर हो जाता है फिर हम स्ट्रक्चर वाइज कई सारी चीज़ों पर ध्यान दे सकेंगे। फॉर एग्जांपल एक्टिव पैसिव या टेंस जो भी स्टार्ट होगा, अनसीन पैसेजेस, कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब कि एक जो स्टार्टिंग बेस था वो आपका आज फिनिश हो जाएगा। आज हम इसका जो है मेन टॉपिक वो है आज हमारा वर्ब, और वर्ब में जो मेन टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ वर्ब एंड यूजेस ऑफ वर्ब्स। हम वर्ब को किस प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं और वर्ब का प्लेस कहाँ है, वर्ब किस तरीके से यूज़ होती हैं, वर्ब कितने प्रकार की हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स मैं जानता हूँ आपके मन में हैं। उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आओ स्टार्ट करते हैं। तो वर्ब मैंने बताया था कल की डूइंग वर्ड्स जितने भी हैं वो सारे वर्ब हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म के बारे में डिस्क्राइब किया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो वर्ब है इसके पार्ट्स कितने हैं, इसके काइंड्स कितने हैं, कितने ऐसे काइंड्स हैं और इनका किस तरीके के हैं, ये किस तरीके से यूज़ होते हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे आज हम। मेन वर्ब तो मैंने आपको कल बता दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था मेन वर्ब आज थोड़ा सा डीपली जानते हैं। टू काइंड्स में मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा। मेन वर्ब को मैं टू काइंड्स में डिस्क्राइब करूंगा इस तरीके से। एक ट्रांसिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब को अगर हम समझें कि क्या होता है और ये मेन वर्ब से क्यों लिंक किया गया है, तो इसका भी एक कारण है बेटा। मेन वर्ब टू काइंड्स की होती है। ये जो आपने वर्ब पढ़ी थी कल, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, इनको भी टू काइंड्स में डिवाइड किया गया है, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव क्या है, इंट्रांसिटिव क्या है? तो ट्रांसिटिव वह वर्ब है, ऐसी मेन वर्ब जो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट ले ले, ऐसी मेन वर्ब जो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट ले ले। तो ये अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेती है। इंट्रांसिटिव वर्ब ऐसी मेन वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ना ले। तो सिंपल है, ये अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। तो हमने जाना कि ट्रांसिटिव वर्ब, मेन वर्ब के टू काइंड्स, पहला जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले ले, दूसरा जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ना ले। जो ऑब्जेक्ट ले ले वो ट्रांसिटिव वर्ब, जो ऑब्जेक्ट ना ले वो इंट्रांसिटिव वर्ब। तो यहाँ पे क्लियर करिएगा, एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल जिसको समझने की कोशिश करेंगे। ही गेव मी अ बैट। ही मीन्स उसने, गेव मीन्स दिया, अ बैट मी मीन्स मुझे, अ बैट मीन्स एक बल्ला। उसने मुझे एक बल्ला दिया। ये टेंस में समझने की कोशिश कीजिएगा। सब्जेक्ट मैंने आपको बता ही दिया था, ही होता है। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, और ये जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आप देख रहे हैं, ये सेकेंड फॉर्म या तो टू काइंड्स में डिवाइड हो जाएगी, अभी मैंने बताया, या तो वो ट्रांसिटिव होगी या वो बेटा इंट्रांसिटिव होगी। अब कैसे पता चले कि वो ट्रांसिटिव है कि वो इंट्रांसिटिव है? तो मैंने बताया था कि अगर गेव अपने बाद एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, अपने बाद एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, यहाँ पे देखिए बात होती है एक ऑब्जेक्ट की, यहाँ पर तो दो दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं। देखिए एक ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट, तो ये हो गए टोटल
दो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2। कल मैंने ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया था, याद होगा आपको, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो बताइए यहाँ पे डायरेक्ट कौन सा है? ठीक है, बहुत गुड, वेरी गुड। इनडायरेक्ट कौन सा है? ठीक, अगर जिसने भी प्रीवियस वीडियो देखा है तो वो तुरंत बता देगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कौन सा है, और अगर नहीं देखा तो स्टडी की हुई है तो बता देगा, और स्टडी भी नहीं की है तो वो विचार कर रहा है, और विचार करना जरूरी भी है। ही गेव मी अ बैट में डायरेक्ट अ बैट है ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट मी है। फिलहाल हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक है ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब को जानना। तो यहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब, ये मेन वर्ब है जो कि ट्रांसिटिव है। कैसी है? ट्रांसिटिव है। अब ये ट्रांसिटिव क्यों है? तो ये ट्रांसिटिव इसलिए है क्योंकि इसके बाद में एक ऑब्जेक्ट है, और एक नहीं दो ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भी होता तब भी ये ट्रांसिटिव होती। अगर ये होता चाहे ये होता, ही गेव अ बैट, उसने एक बल्ला दिया, या ही गेव मी, उसने मुझे दिया, तो दोनों ही कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट तो आए, बस चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये ट्रांसिटिव वर्ब आप ही कह रहे हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको। और अगर मान लीजिए मैंने इतना ही लिख दिया, ही गेव, उसने दिया। अब इस वाक्य में ही गेव लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सीधी सी बात है, ये देखिए सामने लिखा हुआ है, ऐसी मेन वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो वो कैसी हो जाती है? इनट्रांसिटिव वर्ब। तो यहाँ पे समझिएगा वर्ब तो वही है, वर्ब वही है, डिपेंड करता है कि इसके बाद ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट है ट्रांसिटिव, अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनट्रांसिटिव। क्लियर हुआ? अब हम चलेंगे लिंकिंग वर्ब की तरफ कि लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं। तो लिंकिंग वर्ब को अगर हम समझें, लिंकिंग वर्ब को अगर हम जाने, ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया मेन वर्ब? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिंकिंग वर्ब को अगर हम समझें तो लिंकिंग वर्ब कहीं ना कहीं बी वर्ब आप कह सकते हो। अब बी वर्ब क्या होता है? तो लिंकिंग वर्ब को हम थोड़ा रुक के समझते हैं। पहले हम समझते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी के बाद हेल्पिंग वर्ब्स, मतलब ये दोनों एक ही हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कह दो चाहे हेल्पिंग वर्ब कह दो, इन्हें समझते हैं। ये आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा। देखिए क्लियर करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को हमने 2 काइंड्स में बांट दिया। मेरे अकॉर्डिंग, बुक्स के अकॉर्डिंग, सभी के अकॉर्डिंग जो ग्रामर को पढ़ रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं, मतलब कि जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वो 2 काइंड्स की होती हैं। पहला मोडाल एक्सिलरी, दूसरा प्राइमरी एक्सिलरी। समझिएगा यहाँ पर, इसको मैं नीचे की जगह पर ऊपर लिख रहा हूँ। एक होता है प्राइमरी एक्सिलरी और सेकेंड होता है मॉडल ऑक्सिलरी। आमतौर पर मॉडल भी कह देते हैं, आप कह देते हैं लोग, डिपेंड करता है अपने ऊपर, कोई मॉडल बोलता है कोई मॉडल, लेकिन यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और मॉडल एक्सिलरी वर्ब, ये दोनों ही भाग हैं, पार्ट्स हैं एक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब के। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, तो मैं इसको रेस कर दूं, इसके बाद आपको यहाँ समझाता हूँ कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और मॉडल एक्सिलरी वर्ब में डिफरेंस क्या है। तो देखिएगा, पहले हम प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब समझेंगे। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब आप कह सकते हैं ये थोड़ा डिफर होती है, डिफरेंट है ये थोड़ी सी, मतलब ये वो मेन वर्ब की तरह नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आप इन्हें देखेंगे टेंस में, जब आप टेंस पढ़ेंगे तो आप टेंस में देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों ही टेंस में इनके 4 रूपों में आप ये चीज़ को देखना, नोटिस करना कि कुछ ऐसी चीज़ आ रही है जो था का अर्थ दे रही है का अर्थ दे रही है। इज एम आर, रहा रही में इज एम आर लग रहा है, रहा था रही थे में वाज वर लगा रहे हो आप,
चुका है चुकी में, हैज हैव, चुका था चुकी थे, हैड। तो ये सारी चीजें, ये सारी वर्ब्स जो आप टेंस में यूज करते हो, किस लिए? टेंस को पहचानने के लिए। बात को समझिएगा, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको ये नहीं आती तो बेटा आप कभी भी टेंस नहीं पहचान पाएंगे कि ये टेंस है कौन सा। बात को समझिए, टेंस को पहचानने के लिए अगर आपको आइडेंटिटी चाहिए टेंस की, आइडेंटिफाई करना है अगर टेंस को, तो फिर बेटा प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब को जानना बहुत जरूरी है। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब को जानना उतना ही जरूरी है जितना कि टेंस को पढ़ना। समझिएगा, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये है कि हम इसको पहचाने कैसे। तो देखिए, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारी वर्ब्स प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। ये सारी वर्ब आपने पढ़ी थी टेंस में, और टेंस में आपने ये जानने की कोशिश की थी कि हम टेंस की पहचान कैसे करेंगे। टेंस की पहचान करने के लिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को जानना बहुत जरूरी है। अब समझिए कैसे। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। इज, एम, आर का यूज आप जानते हैं कहाँ करते हैं? रहा है, रही है में। हैज, हैव का यूज आप जानते हैं, चुका है, चुकी में। हैड का यूज जानते हैं, वैसे ही हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, इन सभी का यूज आप करते हैं। तो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये जितनी भी वर्ब्स हैं वो सारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं। क्लियर हो गया? अब हम जानेंगे ये कौन किसका पार्ट है। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है। इन्हीं को ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है, इन्हीं को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। अभी और हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन वो भी हैं। आगे देखिए इसका दूसरा पार्ट जो हम समझने की कोशिश करेंगे अब, और द सेकेंड पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी एंड हेल्पिंग वर्ब इज ये रहा, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब। मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब क्या फंडा है, क्या है? मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब को समझिए। मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब उसी प्रकार जिस प्रकार हमने अभी ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को जाना है, वैसे ही हम मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब को भी समझ ले रहे हैं। वैसे तो बहुत सारी होती है, लेकिन जो यूजफुल है वो 13 हैं। 13 मोडाल्स को जानना बहुत जरूरी है। अब मोडाल्स टेंस में यूज नहीं होता है। मोडाल्स अपने प्रकार का खुद ही एक वाक्य बनाता है। जैसे आप समझिएगा, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, इसके अलावा यूज टू, नीड, डेयर, ऑट टू, ये सारे ही क्या हैं? ये सारे ही मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को जाना था अभी, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये हेल्पिंग वर्ब है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारी सोच कहाँ जा रही है, हैज बीन, हैव बीन पे, वो भी बेटा। अब यहाँ आ जाओ, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब में समझना है कि मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब का ही पार्ट है। तो ये इसको क्या हम हेल्पिंग वर्ब नहीं कह सकते? हाँ कह सकते हैं, कह सकते हैं बिल्कुल। अगर हमने इज, एम, आर, वाज, वर को लिखा है तो वो भी हेल्पिंग वर्ब आप स्ट्रक्चर में यूज करते नहीं हो क्या? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो वहां उस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में आप हेल्पिंग वर्ब की जगह पर ये भी हो सकता है। वो तो अब टेंस पर निर्भर करता है कि सर आपको समझा कौन सा रहे हैं या मैं आपको बता कौन सा रहा हूं, ये भी हो सकता है, तो समझना पड़ेगा। तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, इसके अलावा यूज टू, नीड, डेयर, ऑट टू। अभी एक नहीं, दो और रह गए हैं, विल और इसके अलावा वुड। समझिए नहीं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज टू, नीड, डेयर, ऑट टू। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि ये 13 मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इन सभी का अर्थ स्पेशल है, खास है। ये टेंस में, अब आप टेंस पढ़ते हो जब, तो टेंसेस में आपको कितने पढ़ाए जाते हैं?
3 टेंस पढ़ाए जाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर 3 के अंदर आप चलते हो तो 4 पढ़ा दिए जाते हैं, मतलब कि 12। और फिर 12 के अंदर चलते हो तो 6 पढ़ते हो, 72 हो गए। 72 टेंसेस क्लियर करते हो कहीं ना कहीं। 72 टेंसेस, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल? अभी तक तो हमने सिर्फ 3 टेंसेस ही पढ़े थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वैसे ही पास्ट में, वैसे ही फ्यूचर में। यही तो गलती करते हो, यही तो प्रॉब्लम है कि आप इतना ही पढ़ते हो। थोड़ा डीप जाओगे तो क्या प्रॉब्लम है? यही प्रॉब्लम है बस। आप इसके अंदर नहीं गए, 6 और थे, यही 6 नहीं आते हैं, यही 6 प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वहीं पे आपने जाके छोड़ दिया। कौन से 6? सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, सेकेंड टाइप और सेकेंड टाइप नेगेटिव। तो ये 6 हैं, तो 6 और इधर 12, 72 हो गए। समझ में आ रहा होगा? तो आज आपने समझा, 2 चीज़ें हम क्लियर कर चुके हैं। पहली, मेन वर्ब। मेन वर्ब 2 टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी बताइए? ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव। ऐसी मेन वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले ले, ट्रांसिटिव। ऐसी मेन वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ना ले, इंट्रांसिटिव। एक्सिलरी वर्ब पे आते हैं, कितने काइंड्स की हैं? 2, अभी बताए थे। एक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। 2 काइंड्स की हैं, कौन कौन सी? प्राइमरी एक्सिलरी, वेरी गुड। दूसरा, मोडाल एक्सिलरी। प्राइमरी एक्सिलरी कौन सी है? प्राइमरी एक्सिलरी मतलब कि टेंसेस में जो आप यूज़ करते हो, इज, एम, आर, वाज वर्ब, मतलब कि बी वर्ब, हैड वर्ब, हैव वर्ब वगैरह वगैरह, ये सारी वर्ब्स ही इज, एम, आर, वाज वर्ब, हैज, हैव, हैड, सारी ये क्या है? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। मोडाल एक्सिलरी वर्ब में क्या आएगा? कैन, कुड, शैल, शुड। क्लियर हो गया? ये सब क्या है? मोडाल एक्सिलरी वर्ब। अब लास्ट में हमारा रह जाता है लिंकिंग वर्ब। अब इसको अगर हम समझेंगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि लिंकिंग वर्ब क्या है। इतना क्लियर हुआ? तो हम थोड़ा सा लिंकिंग वर्ब को और समझेंगे कि लिंकिंग वर्ब और किस तरीके से कार्य करती है, और लिंकिंग वर्ब थोड़ा और डीप जाके समझेंगे लिंकिंग वर्ब। तो देखिए, एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, ही इज किंग। इस एग्जांपल में देखिएगा कि इज मेन वर्ब नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, लिंकिंग वर्ब है। क्यों ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है? अभी बताया था कि मेन वर्ब अगर लेती तो ये कहलाती, पर यहाँ मेन वर्ब है नहीं, तो ये क्या है? लिंकिंग वर्ब। थोड़ा सा और समझिए इसको कि यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब होता क्या है। लिंकिंग वर्ब अपने बाद क्या लेता है? ये क्या है? किंग इसमें अपने बाद ये क्या है? ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट का वर्ब क्या है, थोड़ा समझिए। ऐसे कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? कहीं ना कहीं 2 प्रकार के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। तो ये देखिएगा, ये सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है कहीं ना कहीं। देखिए, ही इज किंग, वह राजा है, तो वह का मतलब ही जो है वही राजा है। तो यहाँ पर किंग कहीं ना कहीं ही से अटैच है, तो ये काम करवा रहा है कौन? इज। लिंकिंग वर्ब का ये कार्य है। और जरूरी नहीं है कि लिंकिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज वर्ब के फॉर्म में ही हो। कभी कभी वो मेन वर्ब की तरह भी दिखती है, कभी कभी वो आपको ऐसी लगेंगी कि मेन वर्ब है लेकिन वो लिंकिंग वर्ब है। देखिएगा कैसे, देखिएगा एक एग्जांपल और लेते हैं, कुछ जैसे कि टेस्ट, लुक्स, स्मेल। तो लुक से बनाते हैं, शी लुक्स ब्यूटीफुल। इस सेंटेंस में आप देखिए, शी सब्जेक्ट है और यहां पर लुक्स लगा हुआ है। लुक्स क्या कह रहा है? दिखती है, वह दिखती है सुंदर। तो कौन दिखती है? वह दिखती है। तो ये जो वह है वो ब्यूटीफुल को डिफाइन कर रही है, मतलब ब्यूटीफुल और वह एक दूसरे से तालमेल बिठा रहे हैं कि वही सुंदर। समझ में आ गया? तो ये लिंकिंग वर्ब का कार्य यहाँ पर लुक्स कर रहा है। तो ये कुछ ऐसी मेन वर्ब भी होती हैं जो लिंकिंग वर्ब का कार्य करती हैं, जो सब्जेक्ट को ही उसकी उपाधि बताने का कार्य करती हैं, एक अपने साथ कुछ लेती हैं। जैसे कि ब्यूटीफुल है यहाँ, तो ये कॉम्प्लीमेंट है इसका, और ये है क्या? एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, किसी की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता? शी की विशेषता। क्लियर हो गया होगा कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है, और अगर हो गया है तो अच्छी बात, और अगर नहीं हुआ है तो जब हम आगे वर्ब पढ़ेंगे, रियल में वर्ब पढ़ेंगे, वास्तविक वर्ब पढ़ेंगे, तब इस चीज़ को क्लियर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।